दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, अब मैं मत्तगयंद लिंग का वर्णन करता हूं। एक बार कलयुग के आरंभ में मैंने इच्छा की कि मुझे एक ऐसा यज्ञ करना चाहिए जिससे धर्म की वृद्धि हो, सारे पाप मिट जाएं। ऐसा सोचकर मैं विष्णु जी के पास गया और अपना मनोरथ उन्हें बताया। मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे कोई ऐसा स्थान बता दें जो बहुत पवित्र हो, सुंदर हो, और मैं वहां जाकर अपना यज्ञ कर लूं। उस वक्त विष्णु जी ने मुझसे कहा, हे ब्रह्मन, चित्रकूट नाम का एक सिद्ध पर्वत है। उस पर्वत को देखने मात्र से मनुष्य के पाप मिट जाते हैं। वहां मंदाकिनी नाम की नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह नदी पर्वत के बीचों बीच बहती हुई धनुष के समान लगती है। ये जगह मुझे बहुत प्रिय है। तुम वहां जाकर एक नगर बसाओ और शिवलिंग की स्थापना करो। हम भी 12 अंगुल की मूर्ति बनकर प्रकट होंगे और तुम्हारे यज्ञ की वेदी में स्थापित हो जाएंगे। हे ब्राह्मण, त्रेता और द्वापर युग में हम संसार में अवतार लेकर संसार को बहुत आनंद देने वाले हैं। इसलिए आगामी त्रेता युग में हम अपने 4 अंशों द्वारा 4 रूप लेकर राजा दशरथ के घर में अवतार लेंगे। दंडक वन में जाकर रामेश्वर लिंग की स्थापना करेंगे और उनकी सेवा करके वरदान लेंगे। उसके बाद हम परिवार समेत रावण का वध करेंगे। शिव जी की सेवा किए बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता। इसलिए तुम्हें भी ठीक होगा कि तुम पहले शिवलिंग की स्थापना करो, उसके बाद यज्ञ करना। विष्णु जी की आज्ञा अनुसार मैंने चित्रकूट पर्वत पर पहुंचकर शिवलिंग की स्थापना की और अपने सभी पुत्रों और देवताओं समेत उस लिंग की पूजा की। उस समय हमारी सेवा से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और बोले, ब्रह्मन, क्या चाहते हो? यह सुनकर मैंने निवेदन किया, हे बाबा, आप मेरे ऊपर कृपा करके अपने पूर्णांश समेत इस लिंग में स्थित हो जाएं। मैं यहां यज्ञ करना चाहता हूं और एक नगर बसाना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि उस नगर के आप राजा हों और आपका यह लिंग मत्तगयंद के नाम से प्रसिद्ध हो। हे नारद, मेरी ये बात शिव जी ने मान ली। उसके बाद शिव जी उस लिंग में प्रवेश कर गए। तब मैंने उस स्थान पर यज्ञ करके विष्णु जी के कहे मुताबिक एक नगर बसाया। उस नगर को देखने से ही सारे पाप नष्ट होते हैं। मत्तगयंद शिव जी उस नगर के राजा हुए और वो स्थान कैलाश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदाकिनी का घाट शिव गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। जो भी मनुष्य प्रातःकाल मंदाकिनी में स्नान करके मत्तगयंद शिव जी का पूजन करता है, वो सारे मनोरथों को पाता है और मृत्यु के बाद शिवलोक में जाता है। हे नारद, शंखश्रण पर्वत के पूर्वी दिशा की ओर जहां कोट नामक परम पवित्र तीर्थ है, वहां कोटेश्वर नामक शिवलिंग है। उस तीर्थ में स्नान करने से और कोटेश्वर लिंग के दर्शन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। चित्रकूट के दक्षिण की ओर से कुछ आगे चलकर पश्चिम की ओर तुगारण्य नामक पर्वत है। वहां गोदावरी नदी बहती है। उस स्थान पर पशुपति नामक शिवलिंग है। जो मनुष्य गोदावरी में स्नान करने के बाद उस लिंग की पूजा करता है, वो संसार में सदैव प्रसन्न रहता है। रामचंद्र जी ने भी गोदावरी में स्नान करने के बाद पशुपति लिंग का पूजन किया था। हे नारद, उक्त स्थान से दक्षिण की ओर कालंजर नाम का एक पर्वत है। वो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और वहां बहुत से लोग तपस्या करते हैं। वहां मुक्त क्षेत्र एक स्थान है जो सारे पापों को नष्ट करके आनंद देता है। उस स्थान पर नीलकंठ नामक शिवजी का लिंग है। वहां शिवजी गिरजा समेत विराजमान रहते हैं। उस लिंग की पूजा करके देवता, मुनि और सिद्ध सभी परम पद प्राप्त करते हैं।